नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने परिवार में। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी जो यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी वगैरह होने वाली है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एज लिमिट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो देखो, अभी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट कमांडेंट जो पोस्ट होने वाली है इसकी, अब इसके जो फॉर्म अभी चल रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप इसके फॉर्म भरिए। ठीक है। अब देखो, एज लिमिट की इसमें बात करें तो इसमें 20 से लेकर 25 तक आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के भर सकते हो। बाकी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC ST के हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें हम बात कर लेते हैं पोस्टें। तो इस बार पोस्टें बहुत है, 506 पोस्टें आई है। बाकी हर बार 200-300 के रिगार्डिंग पोस्टें आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है। अब इसमें थोड़ा सा अपन एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। क्योंकि ये जो पोस्ट है ग्रुप ए ऑफिसर की पोस्ट है, इसके अंदर मतलब आप मान सकते हो एक तरीके से आपको जैसे एडिशनल SP होता है ना, वो पोस्ट मिलने वाली है आपको। ठीक है। तो अब इसमें एग्ज़ाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, इसमें सबसे पहले आपका ना एग्ज़ाम होगा, तो रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। जो पहला पेपर होगा 250 नंबर का आपका पेपर होगा, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, मतलब GK GS का आपका पेपर होगा। उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK ऑल ओवर आपसे पूछा जाएगा 250 नंबर का। जो आपका सेकंड पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। वो जनरल स्टडीज़ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का होगा। तो इसके अंदर आपको ऐसे लिखना होगा, वो इंग्लिश या हिंदी में आप लिख सकते हो, लेकिन आप प्रेसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ये बाकी जो होगा वो आपको इंग्लिश में लिखना होगा। मतलब ऐसे देख सकते हैं अपन, 200 में से आपका लगभग 120 नंबर के समथिंग आपका इंग्लिश में ये है, और 80 नंबर के लमसम आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर ये पेपर आप इसकी जो भी कट ऑफ निकलती है दोनों पेपर पास करने के बाद, तो आपका फिर फिजिकल होगा। लेकिन एक बात, अगर आप दोनों में से किसी एक पेपर में भी फेल होते हो तो आपकी दूसरी कॉपी चेक नहीं होगी और आप फेल माने जाओगे। तो आपको दोनों पेपर की अलग अलग पर्टिकुलर कट ऑफ पार करनी ज़रूरी है। देन इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल के अंदर आपका क्या होने वाला है, 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, 800 मीटर की रेस होगी 3 मिनट 45 सेकंड में, शॉर्ट पुट आपको मतलब 7.5 किलो का गोला लगभग 4.5 मीटर के लमसम फेंकना होगा 3 चांस के अंदर। ठीक है। देन अगर आप इसको फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो कि 150 मार्क्स का होगा। मतलब ऐसा है कि 200, 250, 450 मार्क्स इधर और ये 150 मार्क्स इधर। तो ये आपका फिर ऑल ओवर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है। तो देखो, अब GK GS का इसमें क्या सिलेबस होगा। इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल इवेंट्स, नेशनल करंट अफेयर्स वगैरह, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आपका पेपर होने वाला है। जो सेकंड आपका पेपर होगा जनरल स्टडीज़ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का। तो देखो, इसमें आपका जो हिंदी और इंग्लिश में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, जो कि 80 मार्क्स का होगा। बाकी आपका जो पार्ट भी होगा 120 मार्क्स का, ये आपको इंग्लिश में ही देना होगा। इस तरीके से ये आपके पेपर होने हैं। और अगर इसमें काम में आपकी कट ऑफ की बात करूँ तो 600 टोटल मार्क्स हो गए। तो लमसम आप कट ऑफ मान सकते हो, इसमें आप 55% के अराउंड इसकी कट ऑफ जाती है। और बढ़िया वैकेंसी है। और मतलब बेल्ट की जॉब में, यूनिफॉर्म की जॉब में सबसे बड़ी जॉब है जो कि डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। क्योंकि इसके बाद और भी वैकेंसीज है, लेकिन सब इसके बाद में आते हैं। सबसे पहले यही असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट रिक्रूट होने वाली सबसे ऊंची जॉब है। ठीक है। थैंक यू, मस्त तैयारी रही है। और इसके रिगार्डिंग आपके अगर कोई भी क्वायरी हो किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। धन्यवाद।